1 मई को शेयर बाजार की छुट्टी रही, लेकिन इस दिन बाजार के लिए दो बड़े संकेत आए हैं। एक तो जीएसटी कलेक्शन और दूसरा मार्च में ऑटो बिक्री। इन दोनों संकेतों का बाजार पर शुक्रवार को असर देखने को मिल सकता है। पहले बात जीएसटी कलेक्शन की कर लेते हैं। मार्च में जीएसटी के मोर्चे पर गुड न्यूज आई है। मार्च में किसी महीने में अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन सरकार के खजाने में आया है। अप्रैल में 2,37,00,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ, जो पिछले साल से 12.6% ज्यादा है। घरेलू ट्रांजैक्शन से 1,90,000 करोड़ और इंपोर्ट से 46,913 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ। मार्च महीने में 1,96,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। जीएसटी कलेक्शन भारत की इकोनॉमी में मजबूती को बताता है। जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों से शेयर बाजार में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट की उम्मीद की जा रही है। रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन का सीधा मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी में तेजी, टैक्स कंप्लायंस में सुधार और कंजप्शन में मजबूती। ये आंकड़े बैंकिंग, एफएमसीजी, ऑटो, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए पॉजिटिव हैं। सरकार के बजट अनुमानों के मुताबिक पूरे साल में 11% जीएसटी ग्रोथ का अनुमान है। इससे फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहेगा और सरकारी खर्च के लिए जगह बनेगी। तो जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों से बाजार को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। अब आते हैं अप्रैल में ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर। अप्रैल में कार कंपनियों की बिक्री कमजोर रही। वाहन.com के डेटा के मुताबिक अप्रैल महीने में नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन 7.5% गिरकर 20,06,000 यूनिट पर पहुंच गए। अप्रैल में पैसेंजर कारों की बिक्री में 10% की गिरावट आई है। अप्रैल में 3,18,000 यूनिट रहीं, जबकि मार्च में 3,39,000 वाहनों की बिक्री हुई थी। इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। मार्च की तुलना में अप्रैल में ईवी वाहनों की बिक्री 37% गिरी। कुल मिलाकर ऑटो सेल्स के नंबर अप्रैल में अच्छे नहीं आए हैं। ये ऑटो मार्केट में सुस्ती की ओर इशारा कर रहे हैं। बड़ी कंपनियों की सेल्स पर भी नजर डाल लेते हैं। अप्रैल में मारुति सुजुकी की कुल बिक्री 6.7% बढ़कर 1,80,000 यूनिट रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा की कुल बिक्री 18% बढ़कर 84,170 यूनिट रही। हुंडई की घरेलू बिक्री 4.6% गिरकर 44,374 यूनिट रही। टाटा मोटर्स की कुल बिक्री 6.1% घटकर 72,753 यूनिट रही। JSW MG मोटर की बिक्री 23% बढ़कर 5,829 यूनिट रही। टोयोटा किर्लोस्कर की बिक्री 33% बढ़कर 27,324 यूनिट रही। आयशर मोटर की कुल बिक्री 27.8% बढ़कर 6,846 यूनिट रही। तो कंपनियों के लिए ऑटो बिक्री के आंकड़े मिले जुले रहे हैं। कुछ की बिक्री में इजाफा देखने को मिला है और कुछ की बिक्री में कमी आई है। अप्रैल 2025 के आंकड़े दिखाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत रफ्तार से आगे बढ़ रही है। जीएसटी कलेक्शन और कार बिक्री दोनों ही पॉजिटिव ट्रेंड में हैं, जो शेयर मार्केट के लिए अच्छा संकेत हो सकता है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बिस्तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।